व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय परम आदरणीय स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की श्री चरणों में कोटि शरणमन। मंचासीन पूज्य साधु चरण, सत्संग में उपस्थित परम सम्मानीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, श्रद्धावई बहनों, प्यारे बच्चों, बड़े ही सौभाग्य का शुभ अवसर हम आपको प्राप्त हो रहा है। यह पावन स्थल पर 2 दिवसीय संत मत सत्संग का विराट आयोजन हमारे परम श्रद्धा परम आदरणीय स्वामी सनातन जी महाराज के द्वारा और आप सभी तमाम इस क्षेत्रवासी के सत्संगी प्रबुद्ध जनों के द्वारा हो रहा है और बड़े ही अखद प्रयास से बरसों गंगा के तट पर झाड़ी में तप करने वाले, ध्यान भजन करने वाले महापुरुष, जो कि आज गुरु महाराज की कृपा से इस देश ही नहीं विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय संत मत के प्रवक्ता परम पूज्यपाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज का आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं। विशेष ढंग से विशेष बात ज्ञान की उनसे आप श्रवण करेंगे। थोड़ी देर आपकी सेवा में करूँगा। हम आप बहुत ही देर से सत्संग वचन को सुन रहे हैं। ब्रह्मचारी गणेश जी से हम आप श्री सद्गुरु महाराज के जो सदग्रंथ है सत्संग योग प्रथम भाग से वेद मंत्र का पाठ सुन रहे थे। भारतवर्ष में सबसे पहले ग्रंथ वेद, जो प्राचीन ग्रंथ है वेद है, और यह वेद जो कहा गया है स्वयं भगवान स्वरूप है। इसको कोई मनुष्य नहीं बनाया है, वेद स्वयं भगवान। इसलिए परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जब रचना कर रहे थे इस सत्संग योग नाम के ग्रंथ को, तो सबसे पहले वेद मंत्र लिए। उसमें आप सुन रहे थे ओम पुंजाना प्रथमं मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते, किसको? हम मनुष्य को। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम आपको बुद्धि योग करना पड़ेगा, यानी कि सत्संग करना पड़ेगा। जगत प्रसव करता, हम आप जानते हैं कि माताएं लोग प्रसव करती बच्चे को जन्म देती है, और यह जगत को प्रसव करने वाला जिन्होंने आकाश में सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र ब्रह्मांड, ये पृथ्वी समुद्र पहाड़, इसमें हम आप है, सबको जो 5 तत्व का प्रसव किया है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इस सारे का प्रसव करने वाला, उत्पन्न करने वाला, बनाने वाला वह ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है। वेद भगवान कहते हैं कि इसका तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है? तो सबसे पहले बुद्धि योग करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग में 2 शब्द आया है, सत्य और संग।
जिसका सत सोई जो विनशय नाय, जिसका विनाश नहीं होता है। संसार में हम आप जितने भी वस्तु पदार्थ देख रहे हैं, एक न एक दिन सबका विनाश होगा, सबका नाश होगा। लेकिन वही एक सत्य है जो परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर है, जो उसका संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, एक हरियाणा में हुए, बहुत उच्च कोटि के, कि फना है फना है फना है लगार, माटी मिलेगा जो करता सिंगार, राजा न रयत रहेगा न कोई, रहेगा चिदानंद जो उपजा न सोई। वह सत्य परमात्मा जो है उस वह जन्मा ही नहीं है, वह अजन्मा है, अगोचर है, उपजा ही नहीं कि उसका नाश होगा। इसलिए जितने भी वस्तु पदार्थ है सबका नाश होगा। आगे शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं, अष्टकुलाचल ब्रह्म पुरंदरा, अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा, ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा। यानी कि ये धरती पर जो है 8 प्रकार के बहुत बड़े बड़े सुमेरु पर्वत है, उसका भी नाश होगा, और 7 समुद्र भी है, उसका भी नाश, ब्रह्मा का नाश, इंद्र का नाश, ये सूर्य है इसका भी नाश, इसमें हम आप है, सबका एक न एक दिन सबका विनाश होगा। लेकिन वही एक सत्य है, परमात्मा है, उसका नाश नहीं होगा। सत्य सोई जो विनशय न, जिसका विनाश नहीं होता। उस सत्य से संग करना सत्संग है। उस सत्य का जो अपने अंदर उस परमात्मा का साक्षात्कार किया, जिस तरह से परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज, इसका संग करना सत्संग है। गुरु महाराज के वचन में हम आप डेली पाठ करते हैं, सत्संग निज अरु ध्यान नित, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, और झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार झूठ करना चाहिए। पंच पाप को छोड़ने के लिए कहते हैं, और सत्संग को नित्य प्रति समय बांध कर करना चाहिए। तभी उस सत्य से और ईश्वर तत्व का ज्ञान हम आपको प्राप्त होगा। सज्जनों, इसलिए यह ऐसा ऐसा सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें हम आप सुनकर, सतवचन को सुनकर, महापुरुषों को उपदेश को सुनकर, निष्ठा और विश्वास के साथ, आस्था के साथ हम अपने अंदर विचार करें। इससे प्रेरणा मिलता है कि हम भजन करेंगे, भजन करके, साधन करके और सदाचार का पालन करते हुए जब भजन करेंगे, गुरु महाराज के आदेश उपदेश पर अपने जीवन के सत्य मार्ग पर अपने जीवन को रखेंगे, तभी उस ईश्वर तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा, तभी हम परमात्मा स्वरूप का जो है ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए यह आयोजन होता है। सत्संगत वे निसंगतपम, सत्संगत करेंगे, सत्पुरुषों का संग करेंगे, महापुरुषों का सानिध्य में जाकर उनका उपदेश को धारण करेंगे, तो विषय से निसंग होगा, मोह छूटेगा, निश्चलता को प्राप्त करेंगे। अनिश्चलता प्राप्त हो जाने के बाद क्या होगा? जीवन मुक्त हो जाएंगे, ये आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। इसलिए यह आयोजन होता है। भीष्म पूज्यपाद से सुनेंगे। समय बहुत हो गया है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।